तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारी यहाँ पे एक सीरीज चल रही है उत्तराखंड की इम्पोर्टेंट बुक, जिसमें हमने राजेंद्र बलूची जी की बुक को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं और अभी तक हमने यहाँ पे इस वाली किताब की 17 वीडियोस को हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। आज की यहाँ पे है 18वीं वीडियो और पहला हमारा क्वेश्चन है आज की वीडियो का, तिलाड़ी कांड का संबंध है। तो तिलाड़ी जो कांड हुआ है ये वन अधिकारों से संबंधित है। ठीक है, वनों से संबंधित है तिलाड़ी कांड। ये कब होता है? तो 30 मई 1930 को तिलाड़ी रवाई क्षेत्र में ये होता है। ठीक है, अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में गन्ने एवं धान की पैदावार हेतु उपयुक्त मिट्टी है। तो कौन सी मिट्टी है? वो है यहाँ पे तराई मिट्टी। ठीक है, तराई जो मिट्टी है ये गन्ने एवं धान की पैदावार के लिए परिपक्व मानी जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मक्का के उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम स्थान रखता है? तो मक्के के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है देहरादून, दूसरे नंबर पे है नैनीताल और तीसरे पे है पौड़ी गढ़वाल। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो चावल का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो होता है उधम सिंह नगर में। देखो यहाँ पे राज्य की जो प्रमुख फसलें हैं, ठीक है, तो वो है यहाँ पे गेहूं, चावल और गन्ना। ठीक है, तो पहले स्थान पर है गेहूं। ठीक है, गेहूं सर्वाधिक होती है उधम सिंह नगर में होता है। ठीक है, और चावल ये सबसे ज़्यादा उधम सिंह नगर में होता है और गन्ना ये भी सबसे ज़्यादा उधम सिंह नगर में होता है। ठीक है, और सबसे कम होता है गन्ना नैनीताल में। अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन है, डेयरी शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो डेयरी शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना होती है नैनीताल में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, राज्य में मत्स्य नीति कब लागू की गई थी? तो राज्य में मत्स्य नीति लागू होती है 2002 में। ठीक है, और मत्स्य नीति लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ अन्य प्रमुख योजनाएं हैं, उनको भी हम यहाँ पे देख लेंगे। तो देखो, जैसे कि जैविक कृषि एक्ट ये उत्तराखंड में कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 2019 में। ठीक है, इसके अलावा अटल आवास योजना कब लागू हुई? तो ये हुई थी 2009 में। अटल खाद्यान्न योजना ये कब लागू शुरू हुई थी? तो ये 2011 में शुरू हुई थी। ठीक है, और अटल आयुष्मान योजना ये कब शुरू हुई थी? तो ये हुई थी 2018 में। तो इनको भी हम यहाँ पे देख लेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया था। ठीक है, तो उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया, ये किया गया था हल्द्वानी में। और कब किया गया था? तो 1949 में ये स्थापित किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में शुद्ध बोए गए क्षेत्र सबसे कम प्रतिशत शुद्ध सिंचित क्षेत्र वाले जो जिले हैं बढ़ते क्रमों में कौन कौन से जिले हैं? तो देखो, सबसे पहले है यहाँ पे चमोली। ठीक है, 5% के लगभग, पिथौरागढ़ उसके बाद तो 7.7%। ठीक है, और उसके बाद है यहाँ पे अल्मोड़ा तो 9.30%। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे ज़्यादा शुद्ध सिंचित क्षेत्र, ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे है उधम सिंह नगर जिसमें है 99%। उसके बाद है हरिद्वार जिसमें है 97% और उसके बाद है यहाँ पे नैनीताल। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, राज्य के शुद्ध सिंचन क्षमता में सर्वाधिक योगदान है, यानी कि राज्य में सर्वाधिक जो सिंचाई होती है ये किससे होती है? तो ये होती है नलकूपों से। ठीक है, और नलकूपों से सबसे ज़्यादा सिंचाई किस जिले में होती है? तो वो होती है यहाँ पे उधम सिंह नगर में। ठीक है, और नहरों से सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ पे होती है? तो सर्वाधिक नहरों वाला जो जिला है वो है यहाँ पे देहरादून। तो इसीलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा नहरों से सिंचाई देहरादून में की जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में कंटूर फार्मिंग कहते हैं। तो कंटूर फार्मिंग कहते हैं समुच्च खेती को। ठीक है, जो समुच्च खेती है इसी का दूसरा नाम है
कंटूर फार्मिंग। और समुच्च खेती ये कहाँ पे की जाती है, तो पहाड़ी ढालों के विपरीत की जाती है समुच्च खेती, ठीक है। इसके अलावा अधिक ढालू भूमि पे कौन सी खेती की जाती है, तो वो की जाती है यहाँ पे सीढ़ीदार खेती, ठीक है। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि कुमाऊं और गढ़वाल में दूण या दौड़ मापतोल की इकाई है, तो ये किस चीज की इकाई है, मापतोल की इकाई है, तो ये है अनाज के लिए, ठीक है। अनाज को इससे नापा जाता है। देखो यहाँ पे देखते हैं, पहला है यहाँ पे एक पाथा, ठीक है। तो एक पाथा जो ये पाथा प्रणाली थी ये किसने शुरू की थी, तो ये अजयपाल ने शुरू की थी। और एक जो पाथा है ये कितने का होता है, तो 2 किलो का होता है, ठीक है। इसके एक पाथा 2 केजी के बराबर होता है और 8 पाथा जो है ये 16 केजी के बराबर होता है। तो 16 केजी यानी कि एक डाल, ठीक है। और 2 डाल यानी कि 32 केजी, तो 32 केजी का होता है एक दोण, ठीक है। एक दोण या द्रोण हम इसको यहाँ पे कह सकते हैं। तो अब 2 डाल का होता है एक दोण, ठीक है, यानी कि 32 केजी का होता है। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, फसल कटाई में टिहरी रियासत के अंतर्गत जमींदार के हिस्सों को कहते हैं, हिस्से को कहते हैं। जो यहाँ पे जमींदार का हिस्सा होता है फसल कटाई में, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं तिहाड़, ठीक है। तो राज्य में यहाँ पे तिहाड़ कर को लेके काफ़ी यहाँ पे आंदोलन हुए थे। तो इस तिहाड़ कर को किसने समाप्त किया था, तो ये किया था प्रताप शाह ने। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, जीरेनियम उत्तराखंड में उत्पादित एक सुगंध युक्त पौधा है, यह किस मूल देश का पौधा है। तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन तो ये है कि जो जीरेनियम है, तो जीरेनियम का अंतिम उत्पाद क्या है, ठीक है। ये यहाँ पे क्वेश्चन एक बार बन चुका है पेपर में कि जीरेनियम का अंतिम उत्पाद क्या है, तो इसका अंतिम उत्पाद है सुगंधित तेल, ठीक है। और ये जो किस मूल देश का है, तो ये अफ्रीकी मूल का पौधा है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड किसान आयोग का गठन कब किया गया था। तो उत्तराखंड किसान आयोग का गठन होता है दिसंबर 2016 में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति को 1848 में चाय की खेती सीखने हेतु चीन भेजा गया था। तो ये भेजा गया था, कौन से व्यक्ति थे वो, तो वो थे यहाँ पे मिस्टर फॉर्चून को, ठीक है। इनको भेजा गया था चाय की खेती सीखने के लिए चीन में, ठीक है। और कब भेजा गया था, तो 1848 में भेजा गया था। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है, ये जाना जाता है यहाँ पे विजय जरधारी को, ठीक है। जो बीज बचाओ आंदोलन था ये कहाँ पे हुआ था, तो ये टिहरी के हेवल घाटी में हुआ था। और जो यहाँ पे विजय जरधारी हैं, तो इनको 2009 में इन्हें इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 2023 में इन्हें हिमालय प्रहरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे विजय जरदारी है, तो इनका संबंध है बीज बचाओ आंदोलन से। बीज बचाओ आंदोलन टिहरी के हेवल घाटी में हुआ था और विजय जरधारी को 2009 में इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2023 में हिमालय प्रहरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि है, तो लगभग कितनी है, तो ये है यहाँ पे 14%, ठीक है। लगभग 14% के आसपास उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि है। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड का वह जिला जिसे भारत सरकार द्वारा लीची निर्यात जोन में शामिल किया गया है, तो कौन सा जिला है वो है यहाँ पे देहरादून, ठीक है। देहरादून को लीची निर्यात जोन में शामिल किया गया है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, लस्तर नहर 1790 में बनी थी, तो राज्य के किस जिले से ये संबंध रखती है, यानी कि राज्य के किस जिले में है। तो जो लस्तर नहर है ये रुद्रप्रयाग जनपद में है। कब बनी थी, तो 1970 में बनी थी, ठीक है। ये इसके अलावा यहाँ पे कुछ अन्य इम्पोर्टेंट नहरें हैं, उनको भी हम यहाँ पे देख लेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे एक है जाखन नहर, ये कब बनी थी, तो ये बनी थी 1863 में, ठीक है। जाखन से रानी पोखरी तक ये जाती है। दूसरी है यहाँ पे खलंगा नहर, ये कब बनी थी, तो ये 1860 में बनी थी और ये सोंग नदी पर बनी हुई है। तीसरी है यहाँ पे बीजापुर नहर, तो ये कब बनी थी, तो ये बनी थी 1837 में, ठीक है। तो इसको हमें यहाँ पे याद रखना है कि लस्तर नहर
1970 में बनी थी। जाखंड नहर 1863 में बनी थी। खलंगा नहर 1860 में और बीजापुर नहर 1837 में ये बनी थी। तो ये थे आज के हमारे यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 20। उम्मीद है आपको यहाँ पे ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।